एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर। और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी करंट अफेयर्स पे ही बनाती हूँ ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जब हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं ना फॉर इंटरव्यू, तो आपको लेटेस्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स की जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स है आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, हर एक फील्ड में आपका आइडिया होना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, आप क्या करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, आप लोग जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे। मैं साइड में आपको ऑन करके दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे। जब आप एक बार वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, आपको वहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का लोगो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अलग अलग स्कीम्स, NEP 2020 का आपको पूरा का पूरा प्रॉपर वहाँ पे मॉड्यूल मिल जाएगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत न्यू होंगी। तो आप एक बार उस वेबसाइट को ज़रूर जाके चेक करें। हो सकता है आपको वहाँ से कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए जो आपको अब तक ना पता हो, और वही चीज़ आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले। तो ये चीज़ मैंने अपने इंटरव्यू से पहले ज़रूर की थी कि मैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट प्रॉपर चेक करके गई थी। आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट हमारी आती है KVS की वेबसाइट। KVS की वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। जो लोग ये पूछते हैं ना कि हमारा जो कॉल लेटर है वो कहाँ पे आएगा, या टोटल कितने KVS हैं, देखिए, आप जो ये बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं ना, ये सब कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड है। आप एक बार जाके वेबसाइट चेक तो करिए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। वेबसाइट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, कितने स्कूल्स हैं, कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं KVS में, हर एक चीज़। KVS में क्या रिसेंट चीज़ें चल रही हैं, करंट क्या इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चे कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं KVS के, या टीचर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। एंड आप वीडियोस तो देख लेंगे इसके रिगार्डिंग, बट जब तक आप खुद से वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करेंगे ना, आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा रिटेन नहीं करेगी। हमें पता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। तो बिकॉज विजुअल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर अ नॉलेज। तो आप एक बार ज़रूर मेरे कहने पे वेबसाइट पे जाइए। आप KVS की वेबसाइट जाके देखिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट जाकर चेक करिए। ये दोनों चीज़ आप प्रायोरिटी पे करिए। आप फ्री हैं, बैठे हुए हैं, खाली खाना पीना खा रहे हैं या TV देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जाके एक बार अपनी वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए। नई नई चीज़ें उसमें ओपन करें, आपको काफ़ी न्यू चीज़ें एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लें वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स, उसके अलावा उस स्टेट में क्या क्या करंट स्कीम्स चल रही हैं, या क्या उस स्टेट में रीसेंट अपडेट्स हैं, उनको आप ज़रूर एक बार गूगल कर लें। एंड आपको गूगल पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, गूगल बाबा पे सब मिलता है। तो आप ज़रूर एक बार जाके चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो बहुत रीसेंट हमारे जो मीटिंग्स हुई हैं इंडिया में, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक G20 जो रिसेंटली हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि इस बार की G20 वॉज द 18th एडिशन। उसी के साथ साथ इंडिया ने इसको हेल्ड किया था। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था, एंड अगला कहाँ पे होगा? इट विल बी इन ब्राज़ील। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। G20 में क्या क्या कंट्रीज़ होती हैं? G20 में 19 कंट्रीज़ होती हैं, एक यूरोपियन यूनियन होता है, एंड रिसेंटली G20 में ऐड हुई है अफ्रीकन यूनियन। तो वो भी आपको, जो बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ है ना जो इस बार ही चीज़ें ऐड हुई हैं बहुत रीसेंट, वो आप ज़रूर एक बार देख लें। लाइक अफ्रीकन यूनियन इस बार रीसेंट न्यू ऐड हुआ है, अदर देन 19 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन एंड देन अफ्रीकन यूनियन। ये हमारा इस बार पूरा G20 जो है वो ऑलमोस्ट G21 बन चुका है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो G20 में मीटिंग्स हुई हैं, तो उसमें 3 मीटिंग्स थी, एंड तीनों मीटिंग्स के जो हमारे मोटो थे, इट वॉज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो थी बात हमारी G20 की। इसके अलावा रिसेंटली चंद्रयान हमारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड रहा है। तो आपको चंद्रयान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके अलावा ISRO के बारे में थोड़ा बहुत, कि उनके चीफ कौन है, साथ में ISRO का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रीसेंट स्पोर्ट्स की अपडेट आपको होनी चाहिए। लाइक रीसेंट स्पोर्ट्स में अभी एशियन गेम्स चल रहे थे, तो एशियन गेम्स में इंडिया की टोटल कितनी मेडल टली रही है। अगर आप अपना कोई
स्पोर्ट्स की हॉबी बोल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानकारी आप लेके जाएँ कि इस बार जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें क्या-क्या हमारी मेडल डली रही है, हम कौन से रैंक पे रहे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें, ओनली बेसिक्स आपको करके जाने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में कि इज़राइल हमास वाला जो हमारा इश्यू है, उस पे हम क्या बोलें? देखिए, इंटरव्यूइंग पैनल ना इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही हाई लेवल टॉपिक है, डिप्लोमेट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे ना आपकी वो राय नहीं लेंगे मेरे हिसाब से, तो आपसे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी। बट इसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से जो एक लड़ाई होती है, वॉर होती है बिटवीन 2 कंट्रीज़, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो आपसे डायरेक्टली इज़राइल और हमास के बारे में पूछेंगे आपके इंटरव्यू में। इसके अलावा अगर आप अपनी हॉबीज़ में चेस ऐड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंडियन ग्रैंड मास्टर जो चेस के हैं, कार्तिकेयन मुरली, उन्होंने रिसेंटली जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट चेस प्लेयर हैं, उनको हराया है। मैग्नस कार्लसन को उन्होंने हराया है रिसेंटली। तो इस तरह के जो न्यूज़ है ना, वो आप ज़रूर कवर करके जाएँ। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ रिसेंटली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रॉपर सीरीज़। उसके अलावा कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फॉर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, या आप जो मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, मैं उन सबको अपनी वीडियोज़ में लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बने रहें मेरे साथ एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe to my channel. You can also join my Telegram channel. Till then, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय and keep hustling.